हेलो गाइस, वेलकम टू एसएमएल टिप्स। आज बताऊंगा कि आपको अपने एसएमएल की सेटिंग कैसे करनी है और क्या क्या आपको ऑन रखना होता है, क्या ऑफ रखना होता है, क्या कहाँ क्या लिखना होता है आपको अपनी सेटिंग्स में। तो ये जो पैनल है मैंने किसी से ऐसे लिया है और वीडियो बनाने के लिए। सिर्फ ये मत सोचना कि मेरा पैनल नहीं है, सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद वो पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो अब चलते हैं, आपको पहले लॉगिन करना है। नॉर्मल आपको सेटिंग्स तक जाना है, वो आपको आता होगा अपने पैनल की। तो ऑलमोस्ट सारे पैनल की सेटिंग सेम होती है। तो वैसे आप देख सकते हो सेटिंग्स पे आ चुका हूँ मैं। तो वेबसाइट सेटिंग में पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपके पास मेंटेनेंस मोड। तो आपको एक कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है मेंटेनेंस मोड क्या होता है। अगर आपको कोई बड़ा चेंज लगाना है अपने वेबसाइट पे, जैसे आपको पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज करनी है, या फिर अगर आपको पूरी सारी सर्विस उड़ा के दोबारा करनी है, या प्राइस आप चेंज करो धीरे धीरे, तो आप इसको एक्टिव कर दो। और अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको कुछ ऐसा शो करेगा। भाई आपको दिखाता हूँ एक्टिव करके। एक्टिव कर दिया, उसके बाद सेव कर देना है। ये आपको लिंक कॉपी कर लेना है, जो मैंने कॉपी कर लिया फटाफट से। आपको पहले कॉपी करके रखना है। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आप, जैसे ये आपके वेबसाइट का लिंक है, आपके वेबसाइट पे कोई आया तो उसको ये शो करेगा। देखना आप, ये देखो ये शो करेगा, वो कुछ लॉगिन नहीं कर पाएगा, कुछ ऑर्डर नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी आपके वेबसाइट पे आप देख सकते हो, ये पूरा शो करेगा, द वेबसाइट इज इन मेंटेनेंस मोड, वी आर अंडरगोइंग अ बिट ऑफ शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी विल बैकअप एंड रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल। और अगर आपको हटाना है तो वही जो उसके नीचे लिंक दे रखा था मेंटेनेंस मोड एक्टिव करने के नीचे, वो आपको यहाँ पेस्ट करना है। और जैसे आप पेस्ट करोगे तो एडमिन अकाउंट के लॉगिन करने की ऑप्शन आएगी, आपको लॉगिन कर देना है। और ये लॉगिन हो चुका है। और आप फिर यहाँ से दोबारा अपने सेटिंग्स पे जाके क्या करते हैं, सेटिंग्स पे आओगे, इसको एक्टिव से हटाओगे और फिर सेव कर दोगे। फिर अगर कोई वेबसाइट खोलना चाहेगा वो खुल जाएगी। और फिर उसके बाद हमारा आता है वेबसाइट नेम। वेबसाइट नेम जो आपका वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन कि आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा और कैसा मतलब सर्विस है, ये सब। और कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स होता है जैसे अगर कोई सर्च करेगा हैप्पी पैनल, तो मेरी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। मैंने यहाँ से हैप्पी पैनल लिखा हुआ है इन्होंने, तो इनकी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। ऐसे में मेरी सेलर पैनल ऐसे ऐसे अगर कोई सर्च करेगा गूगल पे तो आपकी वेबसाइट आएगी। अगर जो भी आप लिखोगे अगर वो सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट आएगी ऊपर। ये होते हैं कीवर्ड्स, इतने सारे इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बढ़िया रहता है। वेबसाइट टाइटल होता है जो यहाँ दिखता है, आप देख सकते हो। ये दिख रहा है हैप्पी पैनल बेस्ट एसएमएस सर्विसेज है चीप रेट से, ऊपर टॉप से लेफ्ट में है। ये आपको दिखेगा, ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा हो तो उनके वहाँ दिख रहा है। तो उसके बाद मैं कर देता हूँ सेव ये सब। फिर उसके बाद आते हैं हम वेबसाइट लोगो पे। वेबसाइट के लोगो पे क्लिक करता हूँ। ये वेबसाइट फेविकन क्या होता है, फेविकन आप ऊपर देख सकते हो, एच जो है, ये एच, ये इस वेबसाइट का फेविकन है। इन्होंने यहाँ से इस पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर दो, ये आपका फेविकन यहाँ लग जाता है। वेबसाइट लोगो क्या होता है, वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट लोगो है, देख सकते हो। और वेबसाइट लोगो वाइट, जैसे मेंटेनेंस मोड पे जो लिखा आ रहा था हैप्पी पैनल, वो वेबसाइट लोगो वाइट होता है, वो आपको यहाँ अपलोड करना है। फिर उसके बाद आता है हम कुकी पॉलिसी पे। इस पर कुछ लिखना नहीं है आपको, ये डिसएक्टिव रखना, इसकी ज़रूरत नहीं होती। और टर्म्स एंड कंडीशन अपने लिखने टर्म्स एंड पॉलिसी आप एक बार ध्यान से मतलब समझ लो, तो लिखने बाद में आपको कोई भी कस्टमर आपसे कहता है कि ये इसमें तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन में दिखा सकते हो कि ऐसा है वैसा नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं आ रही है इन्होंने, लेकिन पीछे से लिखा है। अगर आपके में यहाँ ऑप्शन आ रही होगी तो आप लिख सकते हो टर्म्स एंड पॉलिसी। आप किसी भी वेबसाइट से उठा के एक बार पेस्ट कर सकते हो, फिर आप अपने हिसाब से सेट करके टर्म्स एंड पॉलिसी सेव कर दो। फिर उसके बाद है डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है आपका ये डिफ़ॉल्ट होम पेज। जैसे इसमें कलर जो है ना, डिफ़ॉल्ट होम पेज, जैसे अब मैं खोलता हूँ हैप्पी पैनल का होम पेज, दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका होम पेज पूरा जो आपको ये दिख रहा है, ये देखो रेड कलर का। और फिर उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे इसके, रेगुलर और परगो। परगो में कुछ अलग दिखेगा, परगो में पर्पल कलर का इनका होम पेज होता है। अभी रेड कलर का ऑरेंज कलर का थोड़ा, परगो में आपको पर्पल कलर का दिखेगा। और फिर हेडर मेन्यू कलर स्कीम, या बहुत सारे कलर होते हैं इसके। जैसे ये अभी मैंने ये कर रखा है डिमिगो कलर है, ये जो है ऊपर, ये आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज पर पेज, जैसे आपके ऑर्डर हैं, अब एक पेज पे आपको कितने ऑर्डर देखने हैं, 100 ऑर्डर इन्होंने करे हुए हैं, तो 100 पे आपको एक पेज पे 100 ऑर्डर दिख जाएंगे। या फिर यूज़र्स हैं, अगर 500 यूज़र है तो 100 यूज़र एक पेज पे ही दिख जाएंगे आपको। अगर आप 10 चाहते हो 10 कर सकते हो, जैसे एक पेज पे 10 यूज़र दिखेंगे आपको, फिर आप नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा। और टाइम आपको यही रखना है, UTC+5:30 एशिया कोलकाता, ये इंडिया का टाइम यही होता है। और डिफ़ॉल्ट टिकट लॉग्स, ऑटो क्लियर टिकट लिस्ट का मतलब ये है कि जैसे अब इन्होंने करा हुआ है 5 डेज़ के बाद जितनी भी टिकट्स होंगी सारी वो रिमूव हो जाएंगी, अपने आप ऑटो क्लियर हो जाएंगी। जैसे
आपने 25 डेट को आपने टिकट बनाई तो 30 डेट को अपने आप क्लियर हो जाएगी, आपको खुद डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चेंज भी कर सकते हो जितने आपको दिन बाद आप ऑटो क्लियर करनी है टिकट्स, या फिर आप ऑफ भी रख सकते हो अगर आपको ऑटो क्लियर नहीं करनी तो। और ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ये भी आपको ऐसे छोड़ देना है। और नोटिफिकेशन पॉपअप आपको दिखा देता हूँ, जैसे इनका आता है नोटिफिकेशन पॉपअप, ये देखो इनका नोटिफिकेशन पॉपअप आता है, ऐसे ही आप भी अपना लिख सकते हो। इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, देखो इन्होंने लिखा हुआ है ये, वैसे ही आप अपना लिख सकते हो। डिसेबल होम पेज, अगर आपको ये पेज दिखाना ही नहीं है पूरा तो आप ये एक्टिव कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको उसको ऐसे ही रहने दो, इसको एक्टिव मत करना। और साइन अप पेज, जैसे आपको न्यू यूज़र लाना ही नहीं अपने पैनल पे तो आपको डिसेबल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मतलब बिजनेस करना है तो आपको न्यू यूज़र लाने पड़ेंगे, तो उसको ऐसे ही रहने देना और इसको एक्टिव कर देना। और डिस्प्ले द सर्विस लिस्ट विदाउट लॉगिन रजिस्टर का मतलब है, जैसे अब यहाँ अगर आपने साइन अप या साइन नहीं करा तो भी आपको सर्विसेज दिखेगा ही दिखेगा। और अगर आप इसको एक्टिव डिसएक्टिव कर दोगे तो आपको यहाँ सर्विस वाला ये ऑप्शन हट जाएगा। न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट फीचर आपको दिखा देता हूँ, ये होता है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट फीचर। अगर आपको बंद रखना है तो बंद कर सकते हो, ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हो। API टैब इन हेडर, API टैब जैसे आता है, ये अगर आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो, रखना है तो रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि रख लो, अगर आपको किसी ने आपसे पैरा कनेक्ट करना हो अपना तो वो कर सकता है इससे। फिर उसके बाद आता है ये सब बंद रखना है और फिर सेव कर देना है। और फिर अब हम जाते हैं करेंसी सेटिंग पे। अब देखते हो आपने इसको इंडियन रुपी कर देना है, अगर डॉलर रखना है तो डॉलर कर सकते हो आप। फिर यहाँ रुपी का साइन डाल देना है, अगर डॉलर रखते हो तो डॉलर का साइन डाल देना है। और 1000 के सेपरेटर कॉमा होना चाहिए, जैसे अगर 1000 आता है तो 3 जीरोस के बाद कॉमा आता है ना, तो कॉमा कर देना है। और डेसिमल डॉट से करना है आपने, और डेसिमल का 0.00 ही रखना है आपने, और कुछ नहीं करना, 0.00 करना है। और प्राइस परसेंटेज इंक्रीज, आपने इसको क्या करना है, इसको इसका मतलब ये, जैसे अगर आपको आपने प्रोवाइडर से 100 रुपीज़ की सर्विस मिल रही है तो आप कितने की सेल करना है, कितने परसेंट ऊपर, तो मैंने 40% रखा है तो 100 का 40 रुपीज़ 40 होता है तो 140 की सेल होगी ये। और यहाँ आपको 4 ही रखना है। और ऑटो करेंसी कन्वर्टर, जैसे आपका जो प्रोवाइडर है वो डॉलर्स में देता है और आपको रुपीज़ में देना है, तो आप यहाँ वन ओरिजिनल करेंसी इक्वल्स टू 82 न्यू करेंसी, जैसे $1 इक्वल टू 82 रुपीज़, इसके बाद सेव करना है इसको ऐसे ही। फिर इसके बाद जाते हैं हम अदर पे। अदर पे आप देख सकते हो इसको HTTPS को एनेबल कर देना है, जैसे ये जो है ये लॉक जो है HTTPS की वजह से ये एक्टिव। और फिर इसको आप खाली छोड़ देना है। इसमें नीचे वाले कोड में आपको क्या डालना है, जैसे अगर आपको कोई, जैसे ये इन्होंने ये स्नो इफेक्ट लगा रखे हैं, तो जो ये मैंने सोशल मीडिया रनिंग इफेक्ट इन्होंने लगवाए हैं, तो ये भी इसी कोड, यहाँ जो वो कोड मिलता है आपको, ये सोशल मीडिया इफेक्ट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है मैंने लगाया था इनके पैनल में। तो इसका जो कोड है वो उस वीडियो फ्री दिया गया है, लिंक दिया गया, उस कोड पे जाके आप मतलब ये लगा सकते हो, यहीं पर आपको पेस्ट करना है। और जैसे ये अगर आपको व्हाट्सअप बटन लगाना है तो उसका कोड भी ये देखो यहीं लगा हुआ है, ये भी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, ये उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कैसे लगाना है, सब सिखाया गया है। और फिर उसके बाद आपके सोशल मीडिया लिंक, अगर आपको फेसबुक पेज है तो उसका लिंक यहाँ पेस्ट कर दो, इंस्टाग्राम पेज है तो उसका, पिंटरेस्ट, ट्विटर, टम्बलर, यूट्यूब सबका। और फिर यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ईमेल आ जाती है, आपकी वर्किंग आ रहा है कब कब काम करते हो आप। और फिर यहाँ आपको ऐसे लिख देना है कॉन्टेंट ये, फिर आपको यहाँ लिख देना है अपने पैनल का नाम, हैप्पी पैनल लिखना, आपको अपने पैनल का नाम लिखना है। फिर उसके बाद हम सेव कर देंगे इसे। फिर उसके बाद आना आपको ईमेल सेटिंग पे, आपको सारा एनेबल कर देना ऊपर वाले को छोड़ के, ईमेल वेरिफिकेशन फॉर न्यू कस्टमर को छोड़ के। फिर आपको जो आपकी ईमेल आपने बनाई है उसको आप डाल सकते हो, support@happyplan.store इन्होंने बनाई है तो वो डाल रहे हैं, और आपका यहाँ पहले का नाम डाल देना। फिर PHP मेल फंक्शन को एनेबल करके नीचे वाले को डिसेबल कर देना, फिर इसको कर देना सेव। और अब जो ईमेल टेम्पलेट पे जा रहे हैं हम, ये जो जैसा है आपको सारा वैसे ही छोड़ देना है, ये पहले से ही होता है और इसको ऐसे ही छोड़ देना आपने, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है, इसको आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम पेमेंट पे। आपका जो पेटीएम QR है आपको वो लगा देना है, और पेमेंट जो मर्चेंट ID होती है वो आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो आप, इसका कोई वो नहीं होता है। तो वाइस मतलब पेमेंट का तो मैं आपको इनका दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपको जैसे आप करोगे आपको सिर्फ अपना पेटीएम नंबर डालना है, QR कोड डालना है और मर्चेंट ID डालनी है। मर्चेंट ID आपको अगर नहीं पता तो आप वीडियोस देख सकते हो, वो बता देते हैं कि कैसे आपको मर्चेंट ID मिलती है पेटीएम की। तो ये सब आपको
मिल जाएगा आपके इंटीग्रेशन से। अगर आपको कोई ऐड करना है तो आप खुद ऐड कर सकते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप खुद डालोगे। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि आपकी इन्फॉर्मेशन में QR कोड क्या होगा। आपका पेटीएम QR कोड है, आपके पास होगा ये। तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी सारी सेटिंग ऐसे ही आपको सेट करना है। आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ क्या लगना है, कैसे होना है। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।